अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मतलब सोल्यूशन के चैप्टर का टॉपिक डाइल्यूशन। डाइल्यूशन और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, जो न्यूमेरिकल जो अक्सर पेपर में आते हैं बोर्ड के, तो वो भी साथ में सीखेंगे। डाइल्यूशन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जबकि न्यूमेरिकल तो बहुत शॉर्ट में आते हैं। डाइल्यूशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन by adding more solvent to it without changing amount of solute। एक ऐसा अमल जिसमें हम क्या करते हैं, by decreasing concentration of solution, जिसमें हम किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? by adding more solvent। और जब सोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन मैंने पहले बनाया है और फिर उसमें मजीद मैं सॉल्वेंट ऐड कर लूं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। याद रखिए कि अमाउंट एब्सोल्यूट को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये आपके डाइल्यूशन का डेफिनेशन हुआ। या द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। सिंपल सी बात। ये अगर याद कर पाते हैं, याद रख पाते हैं, तो ये लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। बुक वाले से ये थोड़ा और भी बेहतर है। फिर ये आप लोगों ने बता दें। इसके बाद में बेहतर है कि आप लोग लिख ले डाइल्यूटेड सोल्यूशन। उसका एक हेडिंग देकर उसको 2-3 लाइनों में उसको भी डिफाइन कर ले। डाइल्यूटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है, सोल्यूशन which has a relatively lesser amount of solute then, मतलब मैक्सिमम से जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, मतलब जब एक सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो तो उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। या जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मौजूद हो रिलेटिवली, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और फिर डाइल्यूशन तो वो भी मैंने बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन। दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। रोजमर्रा जिंदगी में ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। वी बाई, अक्सर हम परचेज करते हैं मार्केट से या स्टोर से, हम परचेज करते हैं क्या? एक कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन हम परचेज करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि मुझे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी लेबोरेटरी में मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने सोल्यूशन उसके लिए परचेज कर लिया और वो सोल्यूशन मैंने खत्म कर दिया, मैं अगेन जाऊंगा और अगेन परचेज करूंगा, तो ये तो मुश्किल बन रहा है। तो हम क्या करते हैं? अपने लैब के लिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन परचेज करते हैं और फिर अपने ही जरूरत के मुताबिक उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ daily life we buy या we purchase concentrated solution for laboratory and research work and then we dilute it according to our need। और अपनी जरूरत के मुताबिक फिर उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते रहते हैं। मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक उससे कुछ हिस्सा लेके उसमें मजीद सॉल्वेंट डाल कर लेते हैं, तो हमारे डिजायर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है। प्रिंसिपल, इसके लिए किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं? इन प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है, फॉर एग्जांपल स्टॉक सॉल्यूशन से मैंने जो है ले लिया 2 मोलर है या व्हाटएवर मैंने, तो वो कांस्टेंट ही रखेंगे। अगर 1 मोल मैंने 1 मोल ले लिया, उसी 1 मोल में मैं मोर एंड मोर सॉल्वेंट ऐड करूंगा। सॉल्यूट हम मजीद ऐड नहीं कर सकते। तो यही कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, विल रिमेन कांस्टेंट। ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। सिर्फ सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट टू इट, उसमें मजीद सॉल्वेंट ऐड करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपके इस फॉर्मूले पे सारे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल जो है इसी पे आपके सॉल्व होंगे। वी कैन डाइल्यूट अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग गिवन फॉर्मूला। M1V1 बराबर है M2V2 का। अब इसमें M1 क्या है, M2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है? तो याद रखिए, M1 इनिशियल, जिस तरह हम बॉयल में इनिशियल, तो उस इसमें भी ये जो है M1 क्या है? इनिशियल मोलरिटी है या मोलरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट में मैंने बता दिया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम बाय करते हैं लैब के लिए, तो वो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या इनिशियल मोलरिटी है, ये इनिशियल वॉल्यूम है या वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आप लोगों ने भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो आप लोग न्यूमेरिकल गलत करेंगे। क्लियरली मैं बता रहा हूँ।
M2 क्या है? फाइनल मोलरिटी या मोलरिटी ऑफ व्हाट? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन या फाइनल वॉल्यूम आप लोग का आ जाएगा। इसके बाद यूनिट इज, कौन से यूनिट में हम जो है डाइल्यूशन या इसको जो है मेजर करते हैं? तो वी यूज डाइल्यूशन में हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं, डेसीमीटर डीएम क्यूब यूज करते हैं, या मिलीलीटर या लीटर जो है वो हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब इसके फवायद क्या है, मतलब डाइल्यूशन के क्या फवायद है? अगर पेपर में आए तो आप लोगों ने इसको प्रॉपर, लॉन्ग क्वेश्चन में आते तो प्रॉपर आप लोगों ने इतने हेडिंग्स और इस सब कुछ आप लोगों ने इंक्लूड करने। यूज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो जो भी कपड़ा तैयार हो रहा है या वट जितनी भी चीजें तैयार हो रहा है, दवाई है, कोई मसाला है, कोई पैकल है, वट कोई शरबत उसमें तैयार हो रहा है, रूह हाफिजा तैयार हो रहा है, सब में ये इस्तेमाल होता है। मतलब यही फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है, मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक कि कितना जो है हमें कंसंट्रेटेड या कितना हमें डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए तो हमने ये इस्तेमाल करना होगा। यूज इन मेडिसिन एंड सिरप प्रिपरेशन, मेडिसिन या सिरप को तैयार करेंगे तो उसके लिए भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं, फिर जरूरत के मुताबिक जो है उस पर लिखा होता है कि ये इतना ml है और ये सब चीजें वो उस पर मेंशन होते हैं। यूज इन लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस, कोई भी रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट आप लोग लिख ले, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम यही जो है इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लेते, फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक हम उसको डाइल्यूट करते हैं। अब हमेशा उसी कंसंट्रेशन से तो हम नहीं काम करते, डाइल्यूट से काम करते तो जरूरत के मुताबिक, तो लैब में भी इस्तेमाल करते हैं। यूज इन फूड एंड बेवरेजेस प्रिपरेशन, मशरूब और फूड के प्रिपरेशन में भी ये प्रोसेस जो है, ये अमल हम बरकरार इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और आप लोग के लिए टास्क भी है। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है? प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ, प्रिपेयर 100 ml, कितना? 100 ml सोल्यूशन है, वो आप लोगों ने करना है तैयार, ऑफ 0.40 मोलर सोल्यूशन है MgSO4 का, सोल्यूशन फ्रॉम कितने से 2.0 मोलर MgSO4 स्टॉक सोल्यूशन। अब देखिए अगर आप लोग दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना तो 2 और 0.4 हो तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर ले, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ऑब्वियसली 2.0 जो है ये ग्रेटर वैल्यू है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की क्या है? मोलरिटी है। जब M1 आपको पता चल गया, M1 जब आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा आप लोग का M2 हो गया, या इन दोनों को कंपेयर कर ले, जो ग्रेटर वैल्यू हो वो M1 की होगी, जो स्मॉलर हो वो M2 की वैल्यू होगी। अब हमने क्या तैयार करना है? अब वो दूसरा ऑटोमेटिकली जब एक आपका कवर हो गया M1 M2 आप लोग का निकल गया तो अगला आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है कैलकुलेट। हाउ टू प्रिपेयर, या प्रिपेयर 100 ml ऑफ दिस, M1 भी पता चल गया, M2 भी हमें पता चल गया। अब हमें कहते हैं कि ये मोलरिटी है और ये इसका वॉल्यूम है, मतलब कि अगर M2 की वैल्यू ये है तो V2 की वैल्यू आप लोग के पास ये आ गई, V2 100 ml का इक्वल है। तो गिवन डेटा रिक्वायर, अच्छा एक बात, गिवन डेटा रिक्वायर और फॉर्मूला और सॉल्यूशन, ये सब चीजें ना आपके मैथ और फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो भी आप लोगों ने यही मेथड, मैथ के जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते तो इससे कर ले तो बेहतर इंप्रेशन जो है ये प्रोड्यूस करता है। मतलब कि आप इंप्रेस करेंगे एग्जामिनर को, चेकर को, आप इसी मेथड से प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो गिवन डेटा, उसके बाद रिक्वायर, मालूम हमने क्या करना है, तो V1 को हमने करने मालूम बाय यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला, M1 V1 बराबर M2 V2 का अरेंज फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे, मतलब जिसको आप लोगों ने मालूम करना है उसको अलग करके आप लोगों ने छोड़ना है, बाकी जो है दूसरे साइड पे। तो ये M1 आपका यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड फॉर्म में, V1 बराबर M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। बाज बच्चे जो है ये नहीं कर पाते, तो मुश्किल ये नहीं है, जिसको आप लोगों ने मालूम करना है उसको छोड़ दे, दूसरे को इस यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म में लेकर आए, या ऐसे कर ले कि वैल्यूज जो है हर एक की वैल्यू पुट कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसकी भी। तो फिर आपका बाज बच्चे इस मेथड से कर लेते कि वैल्यू पहले पुट करके फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और फिर ये है ये डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों आप मर्जी है, पहले आप लोग ये कर ले, पहले वैल्यूज पुट कर ले, बाद में फॉर्मूले को अरेंज कर ले, या पहले अरेंज कर ले बाद में वैल्यूज पुट कर ले, जो आप लोग के लिए जो आप लोग वही बाय पुटिंग द वैल्यूज
M2 की वैल्यू क्या है 0.4, V2 की वैल्यू है 100, अब डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू है 2.0 है। सही है। इसके बाद क्या है देखिए, जब इसको करेंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 40.0 आ जाएगा आपके पास आंसर 40.0, सॉरी 400 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने पुट किया, अच्छा 2.0 है ना, तो ये 2.0 ऊपर यहाँ और यहाँ पे भी आपके पास ये 2.0 ही आएगा। तो 40.0 और 2.00 पॉइंट के बाद वो अगर काउंट नहीं करेंगे तो भी मसला नहीं है। तो 40 को 2 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। और चूंकि अगर यूनिट यहाँ पे लिखना चाहते साथ तो भी मसला नहीं है, अगर इस तरह करना चाहते पहले कैलकुलेशन कर ले। बाज बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं उससे, मतलब अगर यहाँ पे वो वैल्यू यूनिट भी पुट करेंगे तो उससे फिर काटने में उनके लिए मसला बन जाता है। तो आप लोग इस वजह से मैंने ये कर दिया है, वरना एम लिख ले और एम तो एम के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या यूनिट है एमएल है तो एमएल आपके पास यहाँ बच जाएगा। तो हेंस वी विल टेक कितना 20 ml of 2.0 molar solution and dilute it with water up to कितना 100 ml तक हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तो हमने कितना लेना होगा 20 ml लेना होगा किसका 2.0 मोलर का, तो तब जाके वो हमारे पास डाइल्यूट होगा। अच्छा इसके बाद दूसरा भी इसी एग्जाम्पल है, डाइल्यूशन के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 होगी, एग्जाम्पल नंबर 2 फिर इसके साथ न्यूमेरिकल और असिस्टमेंट जो बुक में गिवन है वो भी सारे जो है आप लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड। हाउ डू यू प्रिपेयर 500 ml centimeter cube of 0.2 molar 500 centimeter cube NaOH from stock solution of 1.5। अगेन कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर ले, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे तो एक वैल्यू है ग्रेटर, दूसरी वैल्यू आपके पास है स्मॉलर। तो ग्रेटर वैल्यू M1 की है, स्मॉलर वैल्यू M2 की है। M2 की अगर ये वैल्यू है तो वो V2 की वैल्यू भी आ गई। तो अगेन वही V1 आप लोगों ने मालूम करना, इस वजह से मैंने जो है मैंने सिंपल लिखवा दिया है क्योंकि पहला मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, गिवन डेटा रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन और रिजल्ट। तो M2 की वैल्यू वो क्या है, M2 की वैल्यू आप लोग के पास है 0.2 मोलर, सही है। और V2 की वैल्यू क्या है 500 है, M1 की वैल्यू है 1.5 और V1 को हमने करना है मालूम, फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2 का। अब अगेन हमने V1 मालूम करने तो उसी तरह फॉर्मूले को क्या कर ले अरेंज कर ले, या मैंने यही पे पुटिंग कर दिया है जो मेथड आप लोग के लिए हो। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 बराबर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 500। अब 50 को मल्टीप्लाई कर ले किस चीज के साथ, या सिंपल सी बात अगर ये ना पॉइंट को आप लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं, पॉइंट को यहाँ से निकालेंगे या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर ले 0.2 मल्टीप्लाई बाय 500। जब 2 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 500 तो 1000 आप लोग के पास आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 0.2 है ना, तो मतलब कि 101 डिजिट में वापस जो है वो उसको ट्रांसफर कर लूंगा पॉइंट को, मतलब 1000 आ जाएगा, फिर पॉइंट को मैं ट्रांसफर करूंगा तो 100 ml हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 5 1.5 आपका यहाँ से इधर आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो 15 1 15 15 6 90 और 90 को मतलब 6 पॉइंट आपके पास समथिंग आंसर आएगा। अगर क्या हो अगर 15 हो, यहाँ पे 1.5 है तो इसका मतलब कि आएगा हमारे पास 66 आएगा। फिर 15 से करेंगे, किससे 15 से तो 6.666 इस तरह 6.67 आएगा। लेकिन यहाँ तो 1.5 से हम करें ना तो 66.67 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब ही लगाना है। अगला जो है न्यूमेरिकल बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 ml 0.5 molar of an acid will require or will needed to neutralize 200 ml of 4.0। तो वही हम 1v1 से भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप लोग ऐसा कर ले कि मोलरिटी ऑफ एसिड, मोलरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ बेस, ये और भी थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। M1v1 M2v2 से आप लोग के लिए फॉर्मूला वही है, सिर्फ 1 की बजाय में एसिड,
टू की बजाय मैं बेस लूंगा, बाकी कुछ भी नहीं। एम ए मोलरिटी ऑफ एसिड बराबर है गिवन है 0.5 है, मोलरिटी ऑफ बेस कितना है वो है 4.0। वॉल्यूम ऑफ एसिड को हमने करना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एसिड, वो तो दूर से पता चलता है। वी ए को हमने मालूम करना है, वी बी जो है वो 200 ml है। इसके बाद फॉर्मूले के एम ए वी ए बराबर है एम बी वी बी का। अब वी ए को हमने करना है मालूम, तो एम ए आपका यहाँ पे ना डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर ले 4.0 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 0.5 4 2 जा 8 और जीरो को अपनी जगह पे लगा लिए 800 आया डिवाइडेड बाय 0.5। अगर 800 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 800 ही आएगा। अब अगर 1.2 या 0.5 पे डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर ये जो 800 है आपका डबल हो जाएगा। अगेन बता रहा हूं, अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 800 ही आएगा। अब ये तो 1 का हाफ है, अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डबल हो जाएगा, मतलब 1600 ml हो जाएगा। या अगर कोई इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लीटर्स में तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो 1.6 लीटर दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिर वो ज्यादा बेहतर है अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद असेसमेंट है आप लोग के बुक का, फॉर योर सेल्फ टेस्ट योर सेल्फ, खुद को टेस्ट कर ले। 10 मोलर HNO3 नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन इज अवेलेबल इन द लैब, लेबोरेटरी में इतना आपके पास मौजूद है। हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 ऑफ, अब देखिए कॉमन सेंस को इस्तेमाल कर ले कि लैब में मौजूद है, तो लैब में हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को M1 से, अक्सर बच्चे यहाँ पे डेटा नहीं निकाल पाते, डेटा निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सबको याद है और कैलकुलेशन तो छोटे बच्चे को दे दे करके दे देंगे, कोई मसला नहीं होता। तो अब ये ग्रेटर वैल्यू है तो M1 की वैल्यू हो गई, अब ये स्मॉलर वैल्यू है तो M2 की वैल्यू हो गई। अब ये क्या है, ये V2 की वैल्यू है, तो मालूम क्या करना है, V1 को आप लोगों ने मालूम करना है, तो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, इसे फॉर्मूले से सॉल्व कर ले। मुझे आप लोगों ने जवाब बताना है, मुश्किल काम वो मैंने करके दे दिया। फॉर्मूला लिख ले M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 और फिर फॉर्मूले को अरेंज करके उसमें वैल्यूज पुट कर ले, तो जवाब आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।